हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, सेल्स। सेल्स क्या होता है? अगर हम कोई भी जॉब करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है। अगर हम जॉब करते हैं मॉल में अलग जगह तो हमें प्रोडक्ट सेल्स करने पड़ते हैं। और आपने काफ़ी टाइम पे ये देखा होगा, जो लोग पहले से ही काम करते हैं उनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट सेल होते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं। तो आप उन्हीं को कॉपी करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है? देखिए, सेल्स कोई एक वो नहीं है जिसे आपने किसी को देख लिया, कॉपी कर लिया। ये आपको खुद समझना पड़ेगा। सेल्स वो होता है जिसमें आपको कस्टमर का माइंड, कस्टमर को बिहेवियर, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर नीड, ये आपको समझना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट कौन सा आप सेल कर रहे हैं, आप कौन से प्राइस पे सेल कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट की नॉलेज। सिलेक्ट द राइट प्रोडक्ट एंड राइट कस्टमर। अब राइट कस्टमर का मतलब, अब काफ़ी लोग कस्टमर को फोर्स करते हैं कोई भी सामान बेचने के लिए। आप जब तक फोर्स करेंगे आपका प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। आप रिलैक्स होके आराम से कस्टमर को माइंड रीड कीजिए। अब ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है, इसके लिए काफ़ी सारे कोर्स अवेलेबल है। वो मैं आपको फ्री कोर्सेज के लिंक प्रोवाइड करूँगा, वो आप देखेंगे तो आपको और समझ में आएंगे। चलिए जानते हैं। ट्रस्ट, कस्टमर में पहले आप ट्रस्ट बढ़ाइए। ट्रस्ट, गेन द ट्रस्ट। आप जब तक अपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ट्रस्ट नहीं देंगे, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला रहेगा। अगर एक बार आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट दे देंगे, ट्रस्ट आप कोई चीज़ तो है नहीं कि आपने उसे बेच दिया। ट्रस्ट आपको गेन करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी स्टोर समझ लो, लाइक आपको सारी चीज़ें धीरे 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 आपको डेवलप करनी पड़ेंगे। जैसे आप ट्राई करेंगे, आप कस्टमर से अच्छी कम्युनिकेशन स्किल में बात करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप रिएक्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके डे बाय डे इंसेंटिव तो बढ़ेंगे, आपकी सेल्स भी ग्रो होगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ जानते हैं। अब देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम कस्टमर से बात कैसे करें? अब जैसे कोई फीमेल कस्टमर आती हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी, अब मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, जो काफ़ी रहते हैं वो थोड़ा चेप हो जाते हैं, वो थोड़ा मिसबिहेव कर देते हैं, जिससे आपकी इमेज में इफ़ेक्ट होता है, आपकी इमेज ख़राब होती है। आप कोई भी कस्टमर हो, आप उसे अपना फैमिली मेम्बर समझ कर प्रोडक्ट बेचिए। आप फैमिली मेम्बर समझ के, आप ये नहीं कि हाई डिस्काउंट पे प्रोडक्ट सेल कीजिए, आप उसे अपना फैमिली मेम्बर समझिए। एकदम नर्वसनेस हटा दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उनसे टॉकिंग्स कीजिए, एकदम लाइक कि आपके वो फ्रेंड हो। लिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हम प्रोडक्ट तो हमारा सिलेक्ट हो गया। अब बहुत से कस्टमर रहते हैं वो बार्गेनिंग करते हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? आप उन्हें डिस्काउंट दीजिए। अगर कहते हैं आप 800 का प्रोडक्ट है, आपको उस पे 600 तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका 200 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है, तो आप मुझसे 100 स्टार्टिंग में कह दीजिए। अगर ये आप अब भी ख़रीदते हैं तो मैं आपको 700 में ये दे दूँगा। तो कस्टमर ये सोचता है, अरे वाह, मैंने तो इससे 100 कम करा लिया, अच्छा, मैं तो महान हूँ, ये सोचता है कस्टमर। आप एक बार ट्राई करके देखिए। आप जिस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इसकी वजह से आपका मार्केट में जो वैल्यू है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका स्टाइल है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक ही दिन में
एकदम चैम्पियन बन जाएंगे, एक ही दिन में आप करोड़ों रुपए की सेल कर देंगे। लेकिन नहीं, आप धीरे 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 जैसे जैसे अपनी स्किल डेवलप करते जाएंगे। जी हाँ, अब स्किल की बात है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि मैंने तो एक्सपीरियंस ले लिया 2 साल का, यहाँ काम करके वहाँ काम करके तो मेरे अंदर स्किल है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए सेल्स में। सेल्स है क्या? सेल्स में आज लाखों करोड़ रुपए की सेल्स जो करते हैं, काफ़ी ऑडी, BMW, जैगवार, रॉल्स रो, ये सब के शोरूम में जो आप जाएंगे, उनके कस्टमर, उनके क्लाइंट जो देखेंगे, उनके इंसेंटिव इतने हाई रहते हैं। आज उनकी सेल देखेंगे, वो आप सीधा जाके देखेंगे, वो कभी भी आप एंट्री करेंगे शोरूम में, आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। आप ऑटो खुद गाड़ी धुनेंगे, वो आएंगे। जब तक आप पूरी गाड़ी सर्वे कर लेंगे, वो आएंगे आपसे नॉर्मल एकदम फैमिली मेम्बर जैसा टॉक करेंगे। ना ही ज़्यादा चेप होएंगे, ना ही आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। सबसे मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट कस्टमर को प्रोडक्ट मत सेल करो, आपको ट्रस्ट दो, ट्रस्ट। क्योंकि आप एक बार अगर कैसे भी प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो दोबारा वो कस्टमर ये सोचेगा कि अरे इसने तो मुझसे ज़्यादा पैसे ले लिए। अगर एक बार आप ट्रस्ट गेन करते हो, एक टाइम में आपने कम पैसे लिए और दूसरी टाइम में आप ज़्यादा भी चार्ज कर लोगे, तो कस्टमर आपका हैप्पी रहेगा। क्योंकि उसे मालूम है कि हाँ, यहाँ यहाँ मुझे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, भले थोड़े से चार्ज होते हैं लेकिन अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस मिलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हाउ टू सेल एनी थिंग टू एनी बडी सोल्ड जॉय क्राफ्ट वर्ल्ड क्रिएटेड। अब अब हमें ये देखना है हाउ टू सेल एनी थिंग टू एनी बडी। अब हम सारी चीज़ें कैसे सेल करें? एनी बडी, एनी थिंग टू एनी बडी, एनी थिंग टू एनी बडी, हाउ टू सेल एनी थिंग टू एनी बडी। सॉरी, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, इसकी मैं वजह बताता हूँ। जो मैंने इससे पहले आपको ट्रस्ट इशू बताया, वो इसी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप ट्रस्ट एक बार गेन कर सकते हो तो आपका कस्टमर हाउ टू सेल एनी थिंग टू एनी बडी, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। आप कुछ भी उसे सेल कर दोगे आराम से, इजीली। जी हाँ, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। अब हम देखेंगे मार्केटिंग मिक्स, टारगेट मार्केटिंग, प्रमोशन, प्राइस, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट का मतलब जो आपने सिलेक्ट किया, राइट प्रोडक्ट। प्लेस मतलब राइट प्लेस, ऐसी प्लेस आपको ढूंढनी है अगर आपका जहाँ कस्टमर हो ज़्यादा। ऐसी प्लेस नहीं कि जहाँ कोई कस्टमर से लाइक कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड वो एरिया में है कि नहीं। अगर वो एरिया में उसकी डिमांड नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा बराबर। प्राइसिंग, अब आपने प्रोडक्ट आपका सही है, आपका डिमांड भी यही है, लेकिन प्राइस, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, समझिए आप हाई कॉस्ट पे बेच रहे हैं। अब वही प्रोडक्ट अगर सामने वाला लो कॉस्ट पे बेच रहा है या उसे डिस्काउंट दे दे के बेच रहा है, तो वहाँ आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको प्राइसिंग ऐसी रखनी है जैसे लाइक आईफोन, सैमसंग, शाओमी ने जब स्टार्टिंग में इंडिया में आया तो उसने ऐसी प्राइसिंग रखी कि कोई भी कॉम्पिटिटर उसके सामने टिक नहीं पाया। उसकी प्राइसिंग इतनी लो थी, फीचर इतने हाई थे। अब मैं आपको डिस्काउंट ना देने का एक तरीका बताता हूँ शाओमी का। शाओमी के जो फ़ोन्स थे उनमें इतने अच्छे फीचर थे जिनके वजह से कोई कॉम्पिटिटर, भले शाओमी के फ़ोन 10,000 में थे और कोई वही कॉम्पिटिटर वो फ़ोन 4,000 में बेचता तो उसके नहीं बिकते थे। इसकी वजह क्या थी? शाओमी के पास जो फीचर थे, जो टेक्नोलॉजी थी, जो एडवांटेज थे, वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास नहीं थे। अगर वही कॉन्सेप्ट आप अपने बिजनेस में लेके चलते हैं, अगर आप सामने वाला डिस्काउंट भी दे रहा है और आपके पास कुछ न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू प्रोडक्ट है, तो आप चल जाओगे। अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट नहीं है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन लाइक हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब प्रमोशन दो टाइप के हैं, या तो हम दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, या तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, या तो हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्रमोट करें। सॉरी, मार्केट वैल्यू नहीं,
अब प्रमोशन लाइक, अगर आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लॉस में चल रहे हो, आपका मार्केट वैल्यू लॉस में चल रहा है, तो बिल्कुल प्रमोशन नहीं करना आपके प्रोडक्ट का, क्योंकि आप पहले से ही बहुत लॉस में हो। और आप प्रमोशन कब करना है, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो आप प्रमोशन कीजिए, ताकि और कस्टमर और डिमांड और मार्केट और वैल्यूबल आपके कस्टमर हो, आपकी प्राइसिंग हो, आपका डी प्रोडक्ट हो, आपकी प्रोडक्ट डिमांड हो। अब टारगेट मार्केट क्या होता है, आपको एवरी मंथ टारगेट लेके चलना है कि ये मंथ मुझे 30 सेल करने हैं। तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि 30 to 32 सेल करें, 30, 39, 28 अब लेस ना हो, क्योंकि जितने आपकी टारगेट वैल्यू बढ़ेगी, टारगेट रेस होंगे, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी, उतने आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, डू सब्सक्राइब। ऐसे ही और जानकारी के लिए और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग विद अर्निंग।